म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच एसआईपी काफ़ी पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और इसके पॉपुलर होने के मुझे 3 कारण दिखते हैं। पहला, इन्वेस्टर्स को और मुझे भी लगता है ये सबसे मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के लिए है। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय के लिए छोटे छोटे अमाउंट को एक्युमुलेट करके विथ गुड रिटर्न्स एक वेल्थ क्रिएट हो जाता है, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाता है। और तीसरा, इसमें लमसम के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम है। इट इज ओनली बिकॉज कि लमसम के केस में हमें मार्केट को टाइम करना होता है और यदि और मार्केट को टाइम करना ये क्या कहते हैं, मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है। हालांकि यदि आपको लगता है कि आपने टाइम को मार्केट कर लिया था और आपको अच्छे रिटर्न मिल गए हैं, ये एक जस्ट चांस की बात है, लेकिन यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। जबकि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मार्केट को टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप जब चाहें तब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी एसआईपी के रिटर्न की, जिसको XIRR कहते हैं, और हम कुछ ऐसे फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनका 5 इयर्स के टाइम हॉरिजन में XIRR 25% या उससे अधिक है। ये 5 इयर्स का टाइम हॉरिजन इट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कि अक्टूबर 2017 में सेबी ने म्यूचुअल फंड का न्यू कैटेगराइजेशन किया था और फरवरी 2018 से टोटल रिटर्न इंडेक्स स्टार्ट किया था। इसलिए पूरे 5 साल के बाद हम देखेंगे, बिकॉज में सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स फरवरी 2018 से स्टार्ट हुए थे, इसलिए ये 5 इयर्स का टाइम हॉरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने 5 इयर्स के टाइम हॉरिजन में एसआईपी या XIRR का रिटर्न उन फंड का देखा है जिनका XIRR रिटर्न 25% या उससे अधिक है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम MFI के अप्रैल और मई 2023 का SIP के कॉन्टेक्स्ट में डाटा पे एक नज़र डालेंगे, जिससे हमें ये समझ में स्पष्ट हो जाएगा कि कॉमन इन्वेस्टर के बीच SIP कितना पॉपुलर है। और यदि अप्रैल और मई 2023 की डाटा की बात करें तो हम देखते हैं कि अप्रैल महीने में नए फोलियो 19.56 लाख फोलियो खुले, जबकि मई महीने में ये फोलियो 24.7 लाख खुले। इसका मतलब यदि हम बात करें कि पिछले 2 ही महीने में ये करीब 44-45 लाख के आसपास SIP के नए फोलियो खुल चुके हैं, जबकि 10 महीने अभी और आने बाकी हैं। अब यदि इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन आए अप्रैल महीने में वो 13,728 करोड़ आए, जबकि मई महीने में ये 14,749 करोड़ आए थे। और यदि एसेट एज ऑन डेट, इसका मतलब 30 अप्रैल 2023 को जो AUM था SIP का वो था 7.17 लाख करोड़, जो कि बढ़कर मई 2023 में ये 7.53 लाख करोड़ हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की हुई है, कि हमने वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट किया है 5 इयर्स टाइम हॉरिजन के बेसिस पर XIRR के कंसर्न में कंटेक्स्ट में, जिनका XIRR 25% या उससे अधिक हो। इसका मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका 5 ईयर टाइम हॉरिजन में XIRR 25% या उससे अधिक हो, और इस क्राइटेरिया में टोटल फंड्स 154 थे। इसका मतलब पुराने फंड 5 साल से अधिक पुराने फंड थे, वो 154 थे, और उस 154 फंड में से केवल 20 फंड्स ही ऐसे थे जिनका XIRR 5 इयर्स टाइम हॉरिजन में 25% या उससे अधिक थे। अब यदि बात करें हम कि ये 154 जो फंड्स थे ये कुल 9 सेगमेंट्स में थे, और 9 सेगमेंट्स में से केवल 5 सेगमेंट ही ऐसे थे जिनके फंड्स का 5 ईयर टाइम हॉरिजन में XIRR 25% या उससे अधिक था। अब थोड़ी बात कर लें कि 9 सेगमेंट में जो सेगमेंट्स जो हमने कंसिडर किए हैं इस स्टडी के लिए, वो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस्ड फंड, मल्टी कैप, कंट्रा फंड और ELSS। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने जो कंसिडर किए हैं इस 9 सेगमेंट्स में से, इस स्टडी के लिए जो 9 सेगमेंट्स हमने कंसिडर किए हुए हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फोकस्ड फंड, मल्टी कैप, कंट्रा और ELSS।
और चूंकि 5 सेगमेंट में ऐसे फंड हैं जिनका 5 ईयर का XIR 25% से अधिक है, इसका मतलब 4 सेगमेंट ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनका कोई भी फंड इस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर सका। इसका मतलब 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में उनका XIRR 25% से कम रहा था, और वो सेगमेंट हैं लार्ज कैप, डिविडेंड यील्ड, फोकस्ड फंड एंड लार्ज एंड मिड कैप। इसका मतलब लार्ज कैप का कोई भी फंड 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में किसी का XIRR 25% से अधिक नहीं था, 100 का कम था, और ये 4 सेगमेंट वो हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये सारे जो फंड्स हमने रिटर्न के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है वो केवल डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान का है। यदि डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ और IDCW के बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो 20 फंड या 5 सेगमेंट्स जिनका की रिटर्न 25% या उससे अधिक था। तो सबसे पहला सेगमेंट लिया हुआ है हमने स्मॉल कैप, जिसमें कुल 12 फंड हैं जिनका 5 ईयर का XIRR 25% या उससे अधिक है। उसमें क्वांट सबसे अधिक है 39.36, और इस लिस्ट में सबसे कम है IDBI का 25.51, जबकि निप्पॉन का 32.2, ICICI 29.23, कोटक महिंद्रा का 28.98, एक्सिस का 28.18, HSBC का 28.07, HDFC का 27.78, DSB का 27.05, यूनियन का 26.59, फ्रैंकलिन का 25.99 और SBI का 25.89। ये सारे फंड स्मॉल कैप सेगमेंट के हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट में आउट ऑफ 20 फंड्स 12 फंड जो थे वो स्मॉल कैप के थे, और 5 फंड ऐसे हैं जो मिड कैप के हैं। उसमें से क्वांट यहां भी सबसे ऊपर है 29.02, PGIM का 27.66, मोतीलाल ओसवाल का 27.59, SBI का 25.12 और HDFC का 25.12% इनका भी है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 12 फंड स्मॉल कैप के, 5 फंड मोतीलाल ओसवाल के, और 3 फंड जो हैं SBI का कंट्रा फंड में 27.51, क्वांट का टैक्स 29.8%, क्वांट का एक्टिव 27.8%। तो ये 20 फंड ऐसे हैं जिनका 5 ईयर का XIRR 25% या उससे अधिक है। अब हम उस 4-5 फंड की बातें करेंगे जो अपने सेगमेंट में 5 ईयर्स के XIRR में सबसे नीचे थे रिटर्न के लिहाज से। तो सबसे पहले देखते हैं ABSL मिड कैप का फंड है जिनका अपने सेगमेंट में सबसे कम 29.65% रिटर्न था। DSP जो स्मॉल कैप का है इसका 15.25% था। कोटक जो कि कंट्रा का फंड है 18.86। ABSL का एक और फंड है जो कि टैक्स का है, इनका 5 ईयर्स का XIRR 9.08% है। और सुंदरम का मल्टी कैप है जिनका XIRR 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में 69.7% है। मैं फिर बता दूं, ये जो 12 फंड है स्मॉल कैप के हैं, ये मिड कैप के हैं, ये कंट्रा के हैं, ये क्वांट के हैं, ये क्वांट एक्टिव के हैं। और इसमें जो 20 फंड्स हैं केवल उन्हीं की लिस्टिंग में नाम है जिनका 5 ईयर्स XIRR 25% या उससे अधिक है। लेकिन ये जो 5 फंड हैं, ये 5 फंड अपने रेस्पेक्टिव सेगमेंट में सबसे कम रिटर्न इनका 5 ईयर्स के XIRR पर है। जैसे ABSL मिड कैप का फंड है तो मिड कैप में सबसे अधिक क्वांट का 29.02% XIRR है, जबकि ABSL का सबसे कम अपने सेगमेंट में 9.65%। इसी हिसाब से DSP, कोटक, ABSL और सुंदरम। मैं फ्रेंड्स ये वीडियो क्लोज करने के पहले ये बता दूं, ये जितने फंड्स के नाम है, मैं किसी फंड्स को ये रिकमेंडेशन भी नहीं है ना ही ये प्रमोशन है, ये केवल एक जानकारी है ऑन द बेसिस ऑफ MFI डाटा जो मई 2023 में उन्होंने डिक्लेयर किया उसके हिसाब से है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट लेने का निर्णय आपको खुद करना पड़ेगा। आई अगेन रिपीट, इट इज नाइदर रिकमेंडेशन नॉर आई यूज टू प्रमोट एनी फंड।